दोस्तों, अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय में अपने बच्चे की 6th क्लास के एडमिशन के लिए खुद ही फॉर्म को फिल कर रहे हैं घर से, तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं किस तरीके से आपको कहां पर कैसे ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है और आपसे आगे डॉक्यूमेंट वगैरह क्या मांगा जाएगा। तो जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार है फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे ही आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है दोस्तों, मैं इस वेबसाइट को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से फॉर्म अप्लाई होता है उस पर आ गया हूँ। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ताकि आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाएं। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह मेंशन कर रखी हैं और यहाँ पर एक नोट वगैरह भी ले रखा है। तो थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, उसके बाद फॉर्म को आगे फिल करते हैं। जैसे यहाँ पर लास्ट डेट वगैरह मेंशन कर रखी है 16 सितंबर 2024, लेकिन आप लास्ट डेट के लिए मत बैठिएगा क्योंकि लास्ट डेट में साइट बिजी हो जाती है इसकी। तो आपको कोशिश करना है जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर लें। एडमिट कार्ड कब से आएंगे उसकी डेट अभी कोई मेंशन नहीं कर रखी है। एग्जाम कब होगा इसकी भी डेट कभी नहीं दे रखी है और रिजल्ट कब आएगा इसकी भी कोई डेट अभी नहीं दे रखी है। यहाँ पर एक चीज लिख रखी है, एक अभ्यर्थी को केवल एक बार ही JNVST के लिए आवेदन करने की अनुमति है। पंजीकरण डेटा में सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने पिछले वर्ष में आवेदन किया था तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कर दिया, भैया अगर आपने पिछली साल फॉर्म फिल किया था अपने बच्चे के लिए तो आप दोबारा से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक बच्चा सिर्फ एक ही बार पूरी लाइफ में फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। तो अगर आपने अपने बच्चे के लिए पहले आवेदन भर दिया था तो इस बार भरने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आवेदन निरस्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। फिल क्या सेलेक्ट करनी है, यस नो के ऑप्शन आएंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आपका बच्चा ऑलरेडी पढ़ चुका है 2024-25 के सीजन में 5th क्लास में? तो जैसे ही आप यहाँ पर यस करेंगे उसी समय यहाँ पर लिखा रह जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। इसी तरीके से जौन से ऑप्शन में आप यहाँ पर यस करेंगे या फिर नो करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा रह जाएगा। अगर यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई तो समझ जाइए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको पढ़ के एक एक करके सभी ऑप्शन यस नो कर लेना है। मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो मान लीजिए मेरा बच्चा अभी करेंटली पढ़ रहा है 5th क्लास में, तो मैं यहाँ पर नो कर दूंगा क्योंकि इसने बोला है कि आपका बच्चा ऑलरेडी पास कर चुका है 5th क्लास। तो पास तो अभी किया नहीं और करेंटली पढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पर नो कर दूंगा इसीलिए। इसके बाद ये पूछ रहा है क्या आपने पहले JNVST के लिए अप्लाई किया था अपने बच्चे के लिए पिछली साल? तो यहाँ पर इन्होंने जैसे ही नोट में दे दिया था अगर आपने पहले अप्लाई किया तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते, तो मैं इसलिए नो कर दे रहा हूँ। और वैसे भी अप्लाई नहीं किया था क्योंकि डिटेल मैच कर लिया है पिछली साल से भी और इस साल की भी। अब ये बोला जाता है क्या आपने जानकारी को पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। अगला पूछा जा रहा है क्या आपके पास जो मूल निवासी और जहां आप 5th क्लास में पढ़ रहे हैं वो सेम है या फिर नहीं है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद पूछा जाता है क्या आपने जो सर्टिफिकेट होता है ऑफलाइन वाला उसमें हेडमास्टर की सील करवा ली है स्कूल से, जिसकी आपके पास प्रिंट आउट होनी चाहिए और वो भी आपको स्कैन करके इसमें लगाना पड़ेगा। खैर उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है किस तरीके से आप उस प्रिंट आउट को डाउनलोड करेंगे, कैसे उस फॉर्म को आपको हाथ से फिल करना है और उसमें स्कूल की हेडमास्टर की सील वगैरह कैसे क्या लगवानी है आपको। तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी जो कि इस वीडियो में आखिरी में लगा दूंगा। अगर आपके पास वो प्रिंट आउट नहीं है तो आप पहले प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिए कैसे फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली उस वाली वीडियो पर पहुंच जाएंगे। तो मेरे पास प्रिंट आउट है, मैं इस पे यस कर देता हूँ। इसके बाद पूछा जाता है कि आपका बच्चा 31 जुलाई 2024 से पहले क्लास 4 क्लास को छोड़कर 5th क्लास में आ चुका है, तो आप इसमें यस कर दीजिए। क्या बच्चे के पास आधार कार्ड नंबर है, तो इसमें आप यस भी कर सकते हैं नो भी कर सकते हैं। अगर आपने आधार कार्ड बनवा लिया तो आप इसमें यस करेंगे, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देंगे और सबमिट करेंगे। अगर बच्चे का अभी आधार कार्ड नहीं बना है तो आप इसमें नो भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, इसमें आपको ओके कर देना है और यहाँ पर आपको अपना मूल निवासी अपलोड करना पड़ेगा जिसमें जिले का नाम बिल्कुल साफ साफ मेंशन होना चाहिए और साथ में उसी जिले में बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा हो। ये आपको देख लेना है कि जो आप मूल निवासी यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं उसमें बच्चा 5th क्लास में उसी जगह पर पढ़ रहा हो जहाँ का वो मूल निवासी हो, तो यहाँ पर आप मूल निवासी को अपलोड कर सकते हैं। खैर अपलोड की प्रोसेस के लिए दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बना दी ताकि ये वाली वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। उसी वीडियो में मैंने फोटो सिग्नेचर वगैरह जो इसमें अपलोड होने वाले हैं जितने भी डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और इस वीडियो के आखिरी में भी मैं लगा दूंगा। तो फाइल अपलोड करने के बाद आप डायरेक्टली सबमिट कर दीजिए या फिर आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप आ जाएंगे आधार ऑथेंटिफिकेशन वाले पेज पर, जहां पर आपको 6 अक्षर की OTP डालनी पड़ेगी इस वाले ऑप्शन में, जो कि आपके आधार कार्ड में लगे हुए मोबाइल नंबर पर गई होगी। तो आपको देख लेना कौन सा आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा हुआ है। अगर आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है या फिर आपके नंबर पर OTP आ नहीं रही है कई बार ट्राई करने के बाद, तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर दीजिए। आप वापस से इस वाले पेज पर आ जाएंगे जहां पर आपको वही रेजिडेंस सर्टिफिकेट जैसे मैंने आपको अभी बताया था वो अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप चाहें तो इससे भी अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, कोई अंतर दोस्तों नहीं आता है दोनों में। अब अगर आपने दोस्तों OTP वगैरह डाल के यहाँ पर अगले स्टेप पर आ गए हैं तो आपको काफी कुछ डिटेल्स वगैरह फिल होकर पहले से ही मिल जाएंगी जो कि आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह हुआ, नाम हुआ। लेकिन मैंने यहाँ पर मूल निवासी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं कैसे क्या आपको डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। तो अगर आपने यहाँ पर मूल निवासी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो सभी ऑप्शन ब्लैंक आएंगे कुछ इस तरीके से, जो
जो कि आपको मैनुअली फिल करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन आ रहा है कि भैया उस राज्य का चयन करना है आपको जहां पर बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है, यानी कि कौन से स्टेट में बच्चा अभी पढ़ रहा है करेंटली। तो यहाँ पर अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, किस डिस्ट्रिक्ट में बच्चा अभी करंटली पढ़ रहा है। अगले ऑप्शन में मूल निवासी कहाँ का है, ऑटोमेटिकली मध्य प्रदेश आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट भी वही आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था अभी कि जहां का आपको मूल निवासी होगा उसी जगह पर बच्चा 5th क्लास में पढ़ना चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली ये फिल होकर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों ब्लॉक सेलेक्ट करना है, किस ब्लॉक में वो स्कूल है जिसमें अभी बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग सभी ऑप्शन आ जाएंगे ब्लॉक के। 5th क्लास का जो स्कूल हो उसका आपको नाम यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद दोस्तों कैंडिडेट का नाम आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि बच्चे का नाम डाल देना है। और यहाँ पर दे रखा है भैया बच्चे का जो नाम 5th क्लास के सर्टिफिकेट में दे रखा है वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। और मिस्टेक वगैरह दोस्तों यहाँ पर डिटेल्स वगैरह फिल करने में कुछ भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आगे चल के जो वेरिफिकेशन वगैरह हो वहाँ पर आपको निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपके बच्चे को हटा दिया जाएगा। तो बच्चे का नाम इस वाले ऑप्शन में आ जाएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी बच्चे की जन्म तिथि हो, यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है। जब आप बच्चे की जन्म की तारीख सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन में हाईलाइटेड आ रहे होंगे, मतलब कि यही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो कि हल्के आ रहे हैं उन ऑप्शन को आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आपको ईयर देख लेना है भैया, जो ईयर यहाँ पर हाईलाइटेड आ रही है यानी कि डार्क कलर की आ रही है वो ईयर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी में आपके बच्चे का जन्म होना चाहिए। अगर आप इनके अलावा कोई ईयर सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे वो यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके बच्चे का जन्म 2015 में हुआ है लेकिन सितंबर महीने में हुआ है, तो आप सितंबर को सेलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब कि आप अपने बच्चे के फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके बच्चे का जन्म जो डार्क एरिया में आ रहा है उनमें हुआ है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको डेट भी सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल लेनी है, जो भी आपके मोबाइल में ईमेल आईडी डली हो, ताकि उसी पे सब मेल्स वगैरह आ जाए। यहाँ पर बच्चे की माता का नाम आ जाएगा, पूरा नाम आपको डालना है जो भी जन्म प्रमाण पत्र वगैरह में लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर पिता का नाम डाल देना है। गार्जियन कोई है बच्चे का, यानी कि अभिभावक है। अगर बच्चे के माता पिता नहीं है, बच्चा अपने माता पिता के पास नहीं रहता है, वो अपने चाचा चाची के साथ रहता है, तो यहाँ पर आप जिसके साथ वो रह रहा है बच्चा उसका नाम डाल सकते हैं। और यहाँ पर रिलेशनशिप डालनी है, यानी कि बच्चा अपने जिन गार्जियन के साथ रह रहा है, जिन अभिभावक के साथ रह रहा है उसके साथ उसका संबंध क्या है, उसके अंकल लगते हैं, मामा लगते हैं, मतलब जो भी लगते हो वो आप यहाँ पर रिलेशन लिख दें। नेशनलिटी इंडियन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बच्चे का पहचान चिन्ह यहाँ पर भरना है, बच्चे के चेहरे पर तिल है या फिर कट का निशान है हाथ में, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। कोई भी एक निशान आपको यहाँ पर भरना है। तिल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, तिल के लिए आप लिख सकते हैं मोल ऑन फेस, मोल ऑन हेड, मोल ऑन हैंड्स, आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं। मोल मतलब होता है तिल। और कोई भी चोट का निशान है या फिर कट का निशान है तो आप लिख सकते हैं कट मार्क ऑन हैंड, कट मार्क ऑन राइट हैंड। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए और भर दीजिए। इसके बाद बच्चे की जेंडर सेलेक्ट करनी है, मेल है या फिर फीमेल है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी में आप आते हैं। यहाँ पर पूरा एड्रेस आ जाएगा इस वाले ऑप्शन में, जो भी आपका एरिया का एड्रेस लगता है, जो भी आपके मूल निवासी वगैरह में लिखा हुआ है। पिन कोड इस वाले ऑप्शन में डाल देंगे। यहाँ पर आपको माध्यम सेलेक्ट करना है, किस माध्यम में बच्चे को एग्जाम आपको दिलवाना है, हिंदी में या फिर इंग्लिश में या फिर कोई दूसरी भाषा जो इसमें आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। इन दोनों ऑप्शन में आप अगर आपके पास एसटीडी कोड है और टेलीफोन वगैरह है तो आप इन दोनों ऑप्शन को भर सकते हैं, नहीं तो इनको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद पूछा जाता है अगले ऑप्शन में बच्चा विकलांग वगैरह तो नहीं है, अगर है तो ऑर्थोपेडिक है, विजुअल है, हेयरिंग है, किसमें आता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नॉन कर दीजिए। और यहाँ पर ये भी चीज दे रखी होती है भैया 40% से कम स्वीकरणीय नहीं है, यानी कि अगर बच्चे की जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है वो 40% से कम का है तो वो यहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा, उससे ज्यादा का है तो वो मान्य किया जाएगा। यहाँ पर बच्चे का आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, यहाँ पर PEN नंबर डाल देना है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, और यहाँ पर आपकी टोटल कितनी आय है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है, यानी कि आपका आय प्रमाण पत्र आपके परिवार का कितने का बना है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। इसके बाद नीचे आपसे ऑप्शन पूछे जाते हैं, यानी कि डिटेल्स पूछी जाती है। 3rd क्लास बच्चे की पूरी क्या डिटेल्स रही है, 3rd क्लास उसने कहाँ से की है, कौन से स्कूल से की है, कौन सी जगह से की है। इसी तरीके से 4th क्लास की डिटेल भरनी है, इसी तरीके से 5th क्लास की डिटेल भरनी है। आप 5th क्लास में इन तीनों डिटेल में कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ऊपर भी फिल कर दिया था मूल निवासी वगैरह की डिटेल जब आपने फिल करी थी। लेकिन 4th और 3rd क्लास की डिटेल में आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली वैसे इसी के अकॉर्डिंग भर के आ जाएंगे, आप इनको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्टेट वगैरह भी बदल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी बदल सकते हैं, ब्लॉक भी बदल सकते हैं। अगर सेम लगते हैं, एक ही स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर गांव का नाम आ जाएगा, अगर कोई गांव लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पर सिटी का नाम भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। इन तीनों ऑप्शन में दोस्तों स्कूल का नाम आ जाएगा, 3rd क्लास कहाँ से की है, 4th क्लास कहाँ से की है, 5th क्लास कहाँ से की है। सेम स्कूल है तो तीनों में एक ही नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर रिकॉग्नाइज रहने देना है दोस्तों, कोई भी आपको चेंजेस वगैरह नहीं करने हैं। स्कूल की लोकेशन क्या है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी। रूरल मतलब होता है गाँव का, ग्रामीण एरिया का,
और अर्बन मतलब होता है शहरी एरिया का। तो आपका स्कूल ग्रामीण एरिया में लगता है तो आप रूरल सेलेक्ट करेंगे, तीनों में एक एक करके। इसी तरीके से अगर शहरी एरिया का लगता है तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। कब उसने 3rd क्लास में ज्वाइनिंग करी है, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लेना है। मंथ आपको देख लेना भैया, अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने अकॉर्डिंग अंदाजे से भी भर सकते हैं। नहीं तो एक आपने जो फॉर्म स्कूल से साइन करवाया होगा उसमें बच्चे मास्टर और प्रिंसिपल वगैरह बता देते हैं, जब आप उसमें साइन करवाने जाते हैं उस एरिया को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, वो बता देंगे ऑटोमेटिकली देख के कब उसने एडमिशन लिया था, कब बच्चा वहां से निकला है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इन तीनों जगहों पर एक एक करके फिल कर लीजिए, क्योंकि 1 साल की होती हैं। जैसे यहाँ पर 2022 में बच्चे ने एडमिशन लिया अप्रैल के महीने में, 23 में मार्च में आउट हो गया स्कूल से, या फिर उसके ये वाला 3rd क्लास कंप्लीट हो गई। उसके बाद 3rd क्लास से 4th क्लास में वो आ गया। 2023 अप्रैल में एडमिशन लिया 4th क्लास में, और 24 में मार्च में वो 4th क्लास उसकी कंप्लीट हो गई है। फिर 5th में वो आ गया 24 में अप्रैल में, और उसकी 5th क्लास अभी चल रही है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएंगे, जिसमें आपको कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं करना है, ना ही आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। नीचे आपको दोस्तों बच्चे की फोटोग्राफ अपलोड करनी है, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पर पेरेंट के साइन आ जाएंगे, यहाँ पर हेडमास्टर का जो आपने सर्टिफिकेट साइन करवाया हो वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने के ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि इस वाले ऑप्शन में आपको अपनी कैंडिडेट की, यानी कि जिसका एडमिशन वगैरह फॉर्म फिल हो रहा है, उसकी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं, यहाँ पर उसके पेरेंट्स के यानी कि उसके माता या फिर पिता किसी के भी हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, किसी एक के हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, यानी कि दोनों की आपने करवा के यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो किसी के भी हस्ताक्षर अपलोड कर देना है। और वो वाला सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है जिसमें आपने हेडमास्टर से, यानी कि स्कूल के हेडमास्टर से जिसमें वो बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है, सील वगैरह लगवाई थी। और सभी को अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो लास्ट में सेव एंड प्रीव्यू वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर देना। आपके सामने पूरे फॉर्म का प्रीव्यू खुलकर आ जाएगा। अच्छे से डिटेल को चेक कर लीजिए, कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुई है। अगर मिस्टेक हुई है तो आप यहाँ पर बैक कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया सभी डिटेल को चेक करने के बाद, उसके बाद आप कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। और आपको पता ही है ये फीस वगैरह इसमें कटनी रही है, डायरेक्ट आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इसके फॉर्म को फिल करना था। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें फोटो सिग्नेचर वगैरह, पिताजी के सिग्नेचर या फिर माताजी के सिग्नेचर, आप जो भी अपलोड करना चाहते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह साइज वगैरह कैसे क्या सेट करना है, उससे रिलेटेड जानकारी दोस्तों मैंने अलग वीडियो में दे दी। उसके लिए आप चाहे तो इस वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, जिसको देखने के बाद दोस्तों आप मोबाइल से भी इन सभी डॉक्यूमेंट को आराम से अपलोड कर लेंगे। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है भैया जो स्कूल से हेडमास्टर से सील लगवानी जिस फॉर्म पे, उसको आपको कैसे क्या फिल करना है उसमें डिटेल्स को, तो इसके लिए नीचे वाली वीडियो जरूर देखिए।